लोग नापते नापते तक जाएंगे, ऐसी अवकात वाले बन जाओगे। सिर्फ ये वीडियो पूरा देखे। एक बिजनेसमैन को काफी लॉस उठाना पड़ा तो उसने उधार पैसे के लिए ब्याज पर एक बूढ़ा आदमी से लिया। पैसे मांगने वाला एक दिन भी रुक नहीं रहा था। पैसे मांगने वाला आदमी बोला कि उसे बिजनेसमैन की बेटी से शादी करनी है, इसलिए बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। बिजनेसमैन ने मना कर दिया तो बड़े आदमी ने एक और ऑफर रखा कि काम करते हैं, मैं एक पोटली लूंगा जिसमें एक छोटी सी पोटली में 2 पत्थर, एक व्हाइट और ब्लैक पत्थर होगा। बिजनेसमैन को बेटी को पत्थर उस पोटली में से निकालना है। अगर व्हाइट निकल गया तो सारा कर्ज माफ कर दूंगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, और अगर ब्लैक पत्थर निकल गया तब कर्ज को माफ कर दूंगा, लेकिन शादी करनी पड़ेगी। बाप और बेटी दोनों एग्री हो गए। पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। लड़की ने देखा कि जमीन से 2 पत्थर आदमी ने पोटली में डाले और लड़की ने देख लिया कि उस बूढ़े आदमी ने दोनों ही पत्थर ब्लैक डाले हैं, और ब्लैक पत्थर का मतलब हुआ कि कर्ज माफ, लेकिन शादी करनी पड़ेगी। अगर लड़की गेम खेलने से मना कर दे तो शादी तो बच जाएगी, लेकिन बाप का कर्ज माफ नहीं होगा। और अगर 2 निकालकर उस बूढ़े इंसान की बेइज्जती कर दें तो वह आदमी कभी न कभी बदला जरूर लेगा। इसलिए लास्ट ऑप्शन था। लड़की ने चालाकी से गेम खेला। उसने पत्थर निकाला और एक्टिंग करके ग्रहण पर गिरा दिया, और वह पत्थर नीचे गिरे और बहुत से पार्ट्स में टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुत सारे ब्लैक और व्हाइट पत्थर में मिल गया। लड़की ने कहा कि यह मेरे से गलती से गिर गया, लेकिन एक काम करते हैं, दूसरा पत्थर भी पोटली से निकालकर चेक कर लेते हैं। अगर पोटली में से अब व्हाइट निकला तो मैंने जो गिराया वह ब्लैक पत्थर है, अगर पोटली से ब्लैक पत्थर निकला तो वह व्हाइट पत्थर है। बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह फंस गया। पोटली से दूसरा पत्थर निकाला तो वह ब्लैक निकला, यानी कि नीचे गिरा वो पत्थर व्हाइट था, और यह पूरा गांव देख रहा था। वह क्या देख रहा था कि अब कर्ज माफ हो चुका है और शादी में नहीं करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं सिचुएशन में चालाकी से दिमाग चलाना। इसी तरह से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मैं आपको ऐसे ऐसे स्टोरीज बोलने वाला हूं जो आपकी जिंदगी भर काम आने वाले हैं। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए दूसरी कहानी पर जाते हैं। अगली स्टोरी। एक बार एक लड़का अमीर बनना चाहता था और वह गुरुजी से कहता है कि कोई काम बताओ जो बहुत कम है। शिव को गुरुजी उसे एक जगह ले गए जहां पर बहुत सारी कंकर पड़ी थी, और कहा कि इन सारी कंकर में से एक कंकर ऐसी है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है, और उस कंकर की पहचान है कि वह थोड़ी सी गर्म हो गई है। कंपोनेंट प्लेसमेंट बाकी सारी ठंडी हो गई। जाओ ले लो अपनी हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़। वह काम पर लग गया। रोज एक कंकर हाथ में लेता, गर्म है या नहीं चेक करता और उसको समुद्र में फेंक देता है ताकि वह भी घर को जाए। 1 महीना का रोज घंटों लग गया। ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा दिया। अब उसकी स्पीड बन चुकी थी, लेकिन साथ में वह ध्यान से कंकर को परख नहीं रहा था। 5वें महीने में फाइनली चोप कंकर हाथ में लग गई। हाथ में आते ही, क्योंकि उसके जल्दी से बिना परखे के फेंकने की आदत बन चुकी थी, तो उसने उस गर्म कंकर को भी समुद्र में फेंक दिया, और फेंकते ही उसने जोर से फैशन पर मार्ग चिल्लाकर पछतावा करा कि मैंने यह क्या कर दिया। हर चीज को बदल देने वाली कंकर को भी फेंक दिया। ठीक इसी तरह हर दिन को हल्के में लेने से यह आपकी हैबिट बन जाती है, और जिस दिन अच्छा मौका आता है, डॉट स्विंगल भी इसी आदत की वजह से गलती से उसको भी हल्के में लेते हैं। फिर बाद में होता है पछतावा। हर दिन को इम्पोर्टेंट समझो। कोई एक दिन, कोई एक कंकर आपकी जिंदगी को सोने में बदल सकता है। सिर्फ एक छोटी सी गलती से 5 महीने से जिस चीज को वो मेहनत से खोज रहा था, वो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ऐसे ही कुछ हमारी आदतें हैं जिसकी कारण हम पर ही नुकसान पहुंचता है। ऐसी आदतों को छोड़े। ऐसे स्टोरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताओ कौन सी स्टोरी तुमको अच्छी लगी और क्यों। अगली कहानी। एक बार पिता अपने बेटे के साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और नोटिस करते हैं कि रेस्टोरेंट की हालत काफी खराब है। बेटा पिता से बोला, हम कितने गरीब हैं और कितनी मेहनत करते हैं। इनके पास होटल है, चाहे तो कितना बड़ा होटल कर सकते हैं, लेकिन यह कर नहीं रहा है। ये रेस्टोरेंट पर क्यों नहीं कर रहा है। खाना खाकर बिल पे करते वक्त पूछा तो बोला,
इस रेस्टोरेंट में इतनी कमाई नहीं है, लोग आते ही नहीं हैं, इसलिए हम ना इस पर ध्यान देते हैं और ना ही इस पर इन्वेस्ट करते हैं। हमारी कमाई एक ट्रक से हो रही है। लड़के ने ट्रक को देखा और चुपके से उस ट्रक का इंजन ऐसा खराब कर दिया कि वह ठीक हो ही ना पाएंगे, उस वक्त बाद वो चला गया। ठीक 3 साल के बाद में बेटा माँ से मिलने जाता है और देखता है कि वहां पर बहुत बड़ा 5 स्टार होटल खड़ा हो गया और क्या शानदार उसका लुक है। उस लड़के ने इन रेस्टोरेंट के अंदर से बात करी कि इतना सब कुछ कैसे हुआ। तो उसने बोला कि मेरी कमाई एक ट्रक से चलती थी और मैं रेस्टोरेंट पर बिल्कुल ध्यान देता ही ना था, लेकिन पता नहीं किस कारण से वह ट्रक खराब हो गई और उसे कोई रिपेयर नहीं कर पाया। इसलिए पैसे कमाने के लिए मजबूरन मैंने रेस्टोरेंट पर ध्यान दिया और पता चला कि होटल मैनेजमेंट और बिजनेस करना मेरी अंदर की आवाज है। मैंने पूरे रेस्टोरेंट का रंग रूप बदल दिया, वेटर को बदल दिया। आज मैं ट्रक से 50 गुना ज्यादा कमाता हूँ, लेकिन उस आदमी को पता नहीं जो कुछ वो आज कमा रहा है वो उस लड़के की वजह से है। दोस्तों, आपकी जिंदगी की वह कौन सी ट्रक है जो आपके टैलेंट और अंदर की आवाज से दूर कर रही है? हम भी कुछ कामों को हल्का समझ लेते हैं, लेकिन वही काम हमको बाद में काम आता है। इसीलिए किसी काम को भी हल्का मत समझो।